उल्टी करा, सुबह से ये इन्होंने कुछ नहीं खाया। इसके बाद दूसरा लड़का वो भी बता रहा था, इनको इतना प्रेशर डाला जाता है कि यही लोग काम करें। जब इनको करंट पड़ जाती है उस टाइम कोई स्टेटमेंट किसी की नहीं आती, बल्कि 10 लाख रुपए का जो एक्शन साहब आपको बता रहे हैं मैम, वो भी इनके जूते घिस जाएंगे। ये तो मर गया बेचारा। सर मैंने ये केस मैं लड़ रहा हूँ सर, मेरा नाम अखिल है। ये मैंने लड़ाई लड़ी है सर, 3-4 महीने नहीं। आपके डिवीजन में कितने केस हुए मैं आपको बताता हूँ सर, अभी तक नहीं मिले लोगों को। सर मैं कह रहा हूँ अभी उसका नहीं आया, मुझे पता है सारा। सर उसका जो आया उसे तो होके आया, अभी उसको मिला ही नहीं है। बल्कि उसके पहले जब मिशन संदूर था, हमारा लड़का वहां प्रकोल में मर गया था, उसके घर वाले आप भी दर्द हो रहा है। उस टाइम उसने पावर चलाई, उधर से ग्रेनेड आया, उसका भी नहीं मिल रहा। मैम ये कहने की बात है, बल्कि हम चाहते हैं कि आपको मैसेज दे रहे हैं मैम, कम से कम हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बल्कि पीडीडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां हम सुबह निकलते हैं सिर पे कफन बांध के। अगर सरहद पे कोई आर्मी वाला मर जाता है, उसकी फैमिली को कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलता है और SR-43 के साथ सर्विस मिलती है। आज क्या चाहते हैं? आज ये मर गया, आज ये चला गया बेचारा, शहीद हो गया। उसकी जो ये वाइफ है ना, जिसके 1 साल हुए, जिस तन लागे वो ही तन जाने, इसको पता है इसके साथ क्या होगा। बल्कि मैंने बड़े सारे केस देखे हैं, मैं भी इस डिपार्टमेंट का डेली वेजर हूँ, लेकिन हमारे साथ ही जाती क्यों है? जो परमानेंट होते हैं, क्या परमानेंट होके उनको ही मीटर लगाना है? इनको उठा के मैडम जी ये प्री प्लानिंग कत्ल है, ये प्री प्लानिंग चल रही है। एक डेली वेजर को गांव से उठाते हैं, बल्कि वो गांव में सिस्टम को उसको पूरा पता होता है सिस्टम कहाँ से चल रहा है, उसको वहां से उठाते हैं, सीढ़ी में ले आते हैं। जो ये जहाँ आता है, बल्कि पोल पे चढ़ेगा उसको क्या पता, पीछे जो मेन जेई साहब वहां होने चाहिए, प्रॉपर शट डाउन। एक्शन साहब भी यहाँ है, प्रॉपर वे से शट डाउन होना चाहिए। बल्कि शट डाउन जब लेते हैं 3 लाइनें चल रही होती है, एक का ले लेते हैं, 2 का नहीं चल रहा, और इतना प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी करो। उसी चक्कर में ये बेचारों की डेथ हो जाती है। उनके परिवारों को क्या मिलेगा? मुझे इसका, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैम। जिस तरीके से मैंने रेज भी किए इश्यूज, आप एक पूरा एक पॉलिसी अपने सीनियर्स को जैसे आप भी एडमिट किया कि 2-3 लाइंस थी जिस पे काम कर रहे थे, वो तो शट डाउन वो भी होनी चाहिए थी, है ना? जैसे आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों का बोलना है ये लीडर है इनके, और प्लस एट द सेम टाइम जो मैं भी इनकी तरह हूं, कल मेरे साथ ये होगा मैम। जो केसेस पेंडिंग है इनके, उनको फास्ट ट्रैक जो एक तो आदमी तो चला गया, उसको तो हम नहीं वापस कर सकते हैं। जो फैमिली है सपोर्ट सिस्टम। लेकिन मैं आज ना सबके माध्यम से एक बात कहूंगा, अब जब हम काम कर रहे हैं ना, हम प्रोटेक्शन के साथ काम करिए प्लीज, अपनी जान खुद। सर थोड़ा यार तुसे भी सारा ऐसा करे हैं कि जेड़े फोरमैन जेड़े बने ने ना अज ही कोई इतना प्रेशराइज कर दे ना, एक करगन बिना ग्लव्स। डिपार्टमेंट च ग्लव्स भी आंदे, लेकिन दसो किन्ने सारे ग्लव्स मिलते कुछ ही? दसो सारे जी मैम। मैंने LG साहब को भी दिए, CM साहब को भी दिए, डिपार्टमेंट में हर बार हम यही कहते हैं कि हमारी कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी हो। कल कम से कम कोई मर जाए, कम से कम उसको डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं देगा। आज आए हैं, SR-43 तो मिल नहीं सकता मैम, क्लियर है ये, मैं भी डेली वेजर हूँ, तो मिल नहीं सकता, वो मिल नहीं सकता। जो 10 लाख रुपए का, उसका भी बड़ा टाइम लगता है। आज मुझे ये बताएं एक्शन साहब इनको क्या देके जाएंगे? मैं यही पूछ रहा हूँ बस, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, इतना ही पूछ रहा हूँ। आज हम अपने से कंट्रीब्यूट करके इनको जो कंट्रीब्यूशन से थोड़ा, लेकिन वही बात सर वहीं आ गई ना, वो तो वहीं आ गए ना, अपने से देंगे, वो हम भी देंगे उसमें। हमारा भाई है तो हम भी 400-500 देंगे, कितनी बार देंगे। लेकिन दूसरा ये है एक जो अखिल जी, जो आपके केसेस आप बोल रहे हैं जो हुए, जिनको अभी तक डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। प्लस एट द सेम टाइम अभी उन्होंने लीड भी कर रहे हैं इनको, आप उसमें जो भी चेंजेस चाहते हैं आप, जो आपके जो प्रपोजल है, दे विल फॉरवर्ड। अभी तो इस टाइम पे तो बिजली डिपार्टमेंट इतना अच्छे से काम कर रहा है, हमारे जो स्टाफ है उसी की वजह से कर रहा है, तो हम उनकी जो आप सब हमारी फैमिली, ऐसा नहीं कि आप डेली वेजर को अलग देखो। हम जब कॉल करें, शायद मेरे फोन में भी अगर नंबर सेव होगा तो जो टीचर डेली वेजर है उसी का सेव होगा, सबसे पहले लाइन उसी का नंबर सेव हो, उसी के साथ वही मेरे लिए मसीहा है कि मेरे को गर्मी में लाइट दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप जिस तरीके से बॉडी को बीच में रखा है, ये तो उनकी आत्मा को तो शांति कैसे मिलेगी? नहीं, वो बात आप ठीक बोल रहे हो। ये आपने गले लगाया हो ना, 1 साल हुआ मैरिज हुए, इनका क्या कसूर है? ये घर से इनका बंदा काम करने के लिए निकला है, शाम को डेड बॉडी आ रही है, बंदे उसका कसूर है जिसने बिजली लगाई है, शट डाउन दिया, क्यों लगाई बिजली? एक्शन साहब खड़े हैं। हाँ, नहीं देखो एक बात नहीं यार, कितनी डेथें हो चुकी हैं, कितना डेली वेजर मर चुका है।
आपने लिया ऑन द और RTA लगाए तो 120 डेली वेयर मर चुका होगा 2000 के बाद। क्या एक्शन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है मैडम। मैं सरपंच हूँ, मेरी पंचायत में लड़का अच्छा काम कर रहा था। हाँ, मेरा नाम कुलजीत सिंह जुम्बाल है, मैं उधर नादनी का सरपंच हूँ। तो ये लड़का अच्छा काम कर रहा था, उसके बावजूद इसको वहां से उठाकर इधर क्यों लाया गया? उसको इस लाइन का पता नहीं था। उस एक गलती ये हुई, दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखो मैम, पहली गलती ये है, उसको उधर से उठाया। अच्छा काम कर रहा था, मेरी पंचायत में कर रहा था, मैं बोल रहा था अच्छा काम कर रहा, उसको इधर से उठाया, इधर लगाया। दूसरा हर एक पॉइंट पे देखो, चर्चा होगी। दूसरी शट डाउन लिया है, शट डाउन वर्किंग कर रहा है एक लड़का, उसके बाद बिजली लगा दो। ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है, टोटली मर्डर है। ये शेम वाली बात है, टोटली शेमफुल है। ये हर बार यही बात है, एक और बंदा कर रहा है पीछे बिजली लगा रहा है, बिजली लगा जो सबसे बड़ा सवाल कि सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ पे है? सबसे बड़ा जो सवाल है वो सेफ्टी इक्विपमेंट पे है कि वो कहाँ पे थे। सर हमने ऐसे 15 केस देखे हुए जिनमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। ये हर एक पॉइंट पे अपनी कि कैसे इंसिडेंट आप बोल रहे हैं प्रोवाइड किए गए हैं, जो सेफ्टी किट होती है आपकी, आप देते हो इनको। जो डेली वेयर है, डेली वेयर को नहीं मिलती है, कहाँ जाती है सेफ्टी किट? अगर आपका डेली वेयर बोलता है, उसको ऑफिसरों का प्रेशर होता है, कोई यूनियन का होगा, कोई होगा, क्योंकि उनको नहीं मिलती है। जल्दी जो है ना, जल्दी की वजह से हर एक पॉइंट पे इंक्वायरी नहीं, सेफ्टी किट होती है मैम उनके पास। सेफ्टी किट पे भी होगी। 3 लाइनें चल रही थी, एक बंद थी, 2 क्यों थी, उसके ऊपर भी होगी। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे जो लीडर जो इन्होंने अखिल जी ने बात की, जो इनके भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक्शन साहब अपने रिपोर्ट पे देंगे। SDM साहब बैठे हैं, SDM साहब उसको कर देंगे फॉरवर्ड। देखो, हमें ये चाहिए, इनके लिए कुछ कंपनसेशन होनी चाहिए। जो जिसमें कंपनसेशन के केसेस भी जो अखिल जी ने बोले ना कि डेथ होगी है बट अभी तक प्रोसेस नहीं है, उनकी ये लिस्ट हमें दे दें, अभी दे दें हमें कि कौन कौन से केसेस है जिनको अभी तक डिस्बर्समेंट नहीं हुई है, ताकि हम उनको ठीक है, जो लोगों अभी हुई है इनका कुछ सोचना चाहिए। दूसरा ना, जिसने लाइन लगाई है, हम चाहते हैं उसको डिसमिस किया जाए। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि उसको आती है, आप हमारे साथ देखो, किसी की जान चली गई मैम, आप क्या समझते हैं? हमें जान की नहीं, जान की परवाह होनी चाहिए। देखो, ये लड़की आपने गले लगाई हुई है, 1 साल इसकी मैरिज हुआ। मैं इस बात मैं थोड़ा कोई बोल रही हूँ, मैं खुद फीमेल हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मैं समझता हूँ आई मैम। अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट अब जिस तरीके से आपने बॉर्डर रीच कर रखी है ना, वो एक जो है वो 7 माह को भी हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। उनके लास्ट का जो वो तो है ना, समय है। देखो मैम, कुछ पॉइंट होते हैं, आप रिटर्न में कर दो, हम रोड खोल देंगे। नहीं, रिटर्न में हम आपकी हर एक पॉइंट को ये बैठी है ना आपके पास, इनको पूछ लो, हमें कोई नहीं है। जो भी होता है ना, जैसे ये बोलती हैं वो ठीक है, क्योंकि इनको पूछ लो, जिनके घर का आदमी गया उनको पूछ लो। इनके पिताजी ना, इनके पिताजी नहीं है, ये ससुर है लड़के, ये पिताजी है। इनसे पूछ लो, ये जिस लड़के की डेथ हुई है उसके ससुर है। ना जगह भी चीज में आगे भी केस किया रिटर्न ठीक है। बच्चे दी ट्रांसफर भी हुई थे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ भी इंक्वायरी दिखाई है एसडीएम साहब ने। फिर अगर 3 लाइनें चला दियां, एक बंदी ते 2 कियां लगियां, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी इंक्वायरी हुई। मुझे थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, आप इंतजार है, आपकी बात सुने मैं बैठ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, सबसे पहले एईजे का काम क्या है, जो परमानेंट लाइन उनका काम क्या है? मैं भी कहीं सर्वे किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एईजे का काम क्या है? घर पे बैठना, किसी के पास बैठना, डेली विजिट जो है उसको लाइन में खड़ा करके ना परमानेंट मुलाजिम कहा है, जो आपके कह देते हो। इसकी भी इंक्वायरी, ये भी इंक्वायरी पॉइंट पे रखा है। अभी हम फ्रेम कर देंगे सारे पॉइंट। तो लिखिए दे मैम, और कुछ नहीं होना चाहिए, कर देंगे हर एक पॉइंट लिख दे दो। कि जो पहले सबसे पहले ये तो मुझे ये बताइए, माफ करना मुझे, जो डेली वेजर है वो काम का एचपी पे है, उसका काम क्या है? जो केवल पुलिस पे काम करना, एचपी पे उसका काम ही कोई नहीं है। इस पे भी इंक्वायरी करवाएंगे। अच्छा, पहले जो है वो आपके जो पॉइंट पहले जो है वो परमानेंट कहाँ है वो उनके? मैं 2 पॉइंट कितने दे देते हो उनको? ठीक है, उसका क्या मकसद है पे देने का?
डेली वेजेस को 700 रुपए या 800 रुपए दे के चलो जी अब एचडी देखो, ये देखो, वो देखो। उनका काम है छोटी लाइनों का काम करना, बड़ी लाइनों का काम करना क्या उनका मतलब। फिर उसके बाद जब कोई सुपरवाइजर था ही नहीं तो पता किसको चल रहा है। शायद हो सकता है किसी ने तो चालू कर दिया हो, ये करके बंद था, लेकिन बंद होता तो पड़ता ही नहीं। हो सकता है किसी ने बंद कर दिया, ऑन कर दिया हो, तो फिर मेरी बात 3 लाइन है तो तीनों बदल करनी पड़ती। ये जान किस लिए है? जान किस लिए है ये? बस इनको ये एमए की हुई है इन्होंने, इनको कोई ऑफिस में ऑफिस पर कोई फिर मैं ये चाहता हूँ पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे नहीं, वो मेरी बात। अब इसकी जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई, इसके लिए कोई ये ग्रेजुएशन है ये। फिर ये इंक्वायरी आप करते रहिए जो करना है, लेकिन हमें रिटर्न कंसल्ट चाहिए अभी सर्विस के लिए ना, हम रिटर्न कंसल्ट आगे जाके कुछ बोल नहीं सके। 43 का केस तो नहीं बनेगा, नहीं वो तो नहीं बनेगा, लेकिन जो ओवर एडजस्टमेंट की बात है हम इन्हीं के एडजस्टमेंट की बात करें, इसको सर्विस मिलनी चाहिए ताकि जो अपनी जिंदगी जो है बसर कर सके। जैसे ये कहाँ जाएगी भी जाएगी। जितनी इनकी जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो है इनको जो भी एडजस्टमेंट हो सकता है इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, नहीं हमें रिटर्न हम आपको रिटर्न में देंगे। हाँ रिटर्न तो रिटर्न दे दो, मेरी बात हम फिर आपसे हम मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अभी हम जो भी- हमें रिटर्न दे अरे अभी सुने सही जी सर। जो भी आपने इंक्वायरी पॉइंट्स आपने बोले ना, मैं उन पॉइंट्स को भी रिटर्न में लिख लेती हूँ जो आप लोगों ने बोले। अरे सुनिए ना, उन सब पे बातचीत होगी, ठीक है, उन सब पे इंक्वायरी होगी, कैसे आपकी डबल ट्रिपल लेन चल रही थी, 2 में कैसे लाइन रही, 1 में नहीं रही, जो इनकी गाइडलाइंस कहती हैं जैसे भी इनकी है उनके अकॉर्डिंग जैसे इनकी जॉब जो इनकी क्वालिफिकेशन की, ये अभी एक्सेस आपको मैंने क्या बोल रहा है, ये एक्सेस आपको ये मेरी मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। ये जो कह रहे हो आप, मैं मानता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन, अगर ये अनपढ़ होती फिर नहीं अभी आप